नमस्कार, मेरा नाम भवतोष फोगाट है और आपका हमारे YouTube चैनल श्री सत्यपाल सिंह मेमोरियल एकेडमी में स्वागत है। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो जो बच्चे 11th से 12th में आए उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज चैप्टर नंबर 1 हमारा इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इसमें हमने पहला टॉपिक लिया है इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? ये एक मैटर की एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर हम इसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जिसके अंदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों प्रॉपर्टीज़ हों, तो अगर हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये एक फोर्स का अनुभव करता है। तो इसे अगर हम डिफाइन करें तो डिफाइन जो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन होगी, तो इसकी डेफिनेशन है इट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यानी मैटर की ये फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर जब इसे हम कहाँ पे रख दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, यानी ये मैटर की वो फिजिकल प्रॉपर्टी है कि अगर हम इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो क्या करेगी, इट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो ये एक फोर्स का अनुभव करती है। तो ये थी इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन। अब आते हैं इसके टाइप्स कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितनी तरह के होते हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज दो तरह के होते हैं, पहला पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इनकी ये खास बात होती है कि अगर दोनों चार्ज कैसे हैं, पॉजिटिव, पहला चार्ज भी पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज भी पॉजिटिव है, या फिर पहला चार्ज नेगेटिव है और दूसरा चार्ज भी नेगेटिव है, तो ये सेम चार्ज आपस में रिपेल करते हैं। यानी ये इसे इधर की तरफ फोर्स लगाएगा, इधर की तरफ, आपस में एक दूसरे को दूर फेंकेंगे। इसी तरह नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करते हैं। इसका मतलब है अगर सेम चार्ज हैं तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। वहीं इसके अपोजिट, अगर अपोजिट चार्ज आ जाते हैं, यानी ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल गया, जो सेम चार्ज हैं वो आपस में रिपेल करेंगे और जो अपोजिट चार्ज हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। यानी पहली प्रॉपर्टी है जिसे हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या कहती है प्रॉपर्टी? ये कहती है कि अगर हमारे पास एक सिस्टम है और उस सिस्टम में हमारे पास पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, तो यहाँ पे हमने बात की पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज क्या होता है? अगर हमारे पास चार्ज हैं और उनके जो बीच की दूरी है, ऐसे मानिए हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2। Q1 की वैल्यू 1 कूलाम है और Q2 की भी 1 कूलाम है, और इनके जो बीच की दूरी है वो है, हमारी डिस्टेंस कितनी है, 20 मीटर। तो अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड उनके बीच की दूरी के मुकाबले काफ़ी कम होता है तो हम उसे कहते हैं पॉइंट चार्ज। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर हमारे पास दो पॉइंट चार्ज हैं Q1 और Q2, तो क्या होगा, तो जो टोटल चार्ज होगा वो इनका सम होगा। यानी अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर पॉइंट चार्जेस हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी, ठीक है, मतलब 2 से कम तो ठीक है, 2, 3 कितने भी हो सकते हैं। जो टोटल चार्ज होगा वो क्या होगा, इनका सम। यानी जो टोटल चार्ज होगा वो उनका एडिटिव होगा, मतलब उनका सम होगा। तो इसे हम कहते हैं एडिटिविटी ऑफ चार्ज। अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी है चार्ज इज कंजर्व्ड। यानी अगर हमारे पास कोई आइसोलेटेड बॉडी है तो जो उसका टोटल चार्ज होगा वो हमेशा कंजर्व्ड होगा। इसे आप ऐसे समझिए कि किसी भी बॉडी में क्या होता है, जो टोटल चार्ज होता है वो फिक्स होता है। या तो चार्ज ट्रांसफ़र होगा या वो रिसीव करेगा, लेकिन टोटल चार्ज हमारा कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यानी चार्ज या तो ट्रांसफ़र हो सकता है या गेन किया जा सकता है, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो हमेशा कंजर्व रहता है। तो इसका स्टेटमेंट है कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए टोटल चार्ज हमेशा कांस्टेंट रहेगा या कंजर्व। इसे आप ऐसे समझिए कि चार्ज ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है, वो बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। यानी चार्ज ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र होता है। और इसका सेंटेंस हमने बता दिया कि किसी भी आइसोलेटेड बॉडी के लिए टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है।
इसकी तीसरी और आखिरी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसे आप इसके फॉर्मूले की हेल्प से समझिए। इसका फॉर्मूला है Q इजकल टू एन ई। यहाँ पे n क्या है, कोई भी इंटीजर है और ये पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, यानी पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। E ये बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज है जिसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये कहता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कि जो हमारा टोटल चार्ज है वो जो यूनिट है चार्ज की उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। यानी सिंपली आप ऐसे मानिए कि जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो कंप्लीट इंटीजर में होगा, यानी या तो 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम। ऐसा नहीं होगा कि जो चार्ज ट्रांसफ़र हुआ वो 1.5 कूलम हुआ, 1.2 या 1.7 इस तरह। यानी जब भी चार्ज ट्रांसफ़र होगा वो कंप्लीट इंटीग्रल नंबर में होगा, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम इस तरह से। तो इसलिए जो टोटल चार्ज होता है वो किसी भी जो यूनिट चार्ज की यूनिट है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है Q इजकल टू एन ई। इसे हम कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो आज हमने पढ़ा चार्ज के बारे में, उसकी डेफिनेशन कि चार्ज दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। जो सेम चार्ज होते हैं वो आपस में रिपेल करते हैं और अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी जिसमें पहला था एडिटिविटी ऑफ चार्ज, यानी अगर कोई भी दो चार्ज हैं तो वो क्या होगा किसी भी सिस्टम में, तो वो टोटल चार्ज उनका सम होता है। दूसरा जो चार्ज इज कंजर्व, यानी किसी भी सिस्टम में, आइसोलेटेड सिस्टम में टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। और तीसरा जो चार्ज है टोटल चार्ज वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होगा बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज का। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।